Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। तुमने क्या सोलो के इयरिंग्स पहने हुए? सोलो के लग रहे हैं बिकॉज इट्स द सेम, यू राइट, इट्स द सेम वो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि सोलो की शॉप जो उधर दो तलवार पे होती थी वो अभी तक है। सो मैं किसी काम से दो तलवार गई और वहां मैंने कहा, अरे सोलो की शॉप अभी तक यहाँ है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दे हैव मूव्ड एंड इट्स नो लॉन्गर देयर। दैट वाज देयर फर्स्ट जॉब एंड ऑल्सो ये जो लोगो है, अब मुझे याद आया, ये डिजाइन किया था उनकी नीस ने, हु इज एन आर्टिस्ट हरसेल्फ, एंड शी स्टार्टेड दैट शॉप विथ a loan of a certain amount of money, which was not a lot. I've done a research paper on her when I was in IBA, and she paid back that loan within a year. She thought she'd have to pay back within 3 years. So any woman entrepreneur that is needs inspiration, this is one for you. तो शाजिया, you should write an article on her in March on Women's Day. I should write an article on her. I need to write an article on a lot of people, including Pie in the Sky. अब मैं तो सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी लकी हुई हूँ. But anyway, खैर, that's me flexing unnecessarily. Yeah. But actually that's a really good idea. जो Pie in the Sky की ओनर है, उनका तुम जानती हो, इनको जानती हो. These are two great women entrepreneur. Okay guys, it's decided. We are expecting these two articles from Shazia in March on Women's Day. ठीक है, एंड आप सब भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ेंगे कह रही हूँ, और फिर हम शाजिया को इस पे बताएंगे कि आपने कैसा लिखा और स्टोरी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, डन इंशाल्लाह. one at a time. I'll do one. No, you're doing these two. I'll find one more, so 3 हो जाए हमारे पास. चलो जी, बड़ी उनकी इंटरेस्टिंग कहानी है. डेडिकेटेड वन आर्टिकल फॉर ईच पर्सन चाहिए. इट्स लाइक लेकिन ये जो है, अच्छा, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल. इनकी पर्सनल लाइफ स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू शेयर टू मच ऑफ दैट बिकॉज दे लीड अ वेरी पर्सनल लाइफ, तो वो थोड़ा सा काटा पीटी करनी होगी. शाजिया, हम दो आर्टिकल्स की बात करें, इन सबको आप एक में नहीं डालेंगी. ईच वन ऑफ देम डिजर्व अ सेपरेट आर्टिकल. ओके, सो the female behind solo and the female behind मुझे एक अच्छा वर्ड नहीं नजर आता. कोई अच्छा सा वर्ड, ग्लैमरस सा वर्ड बोलो ना फीमेल की जगह. The trailblazers, very very cliched. I don't like that term anymore. हाँ, सोच लूंगी. Breaking the glass फायदा क्या हुआ फिर ceiling. तुमसे पूछने का? अगर तुम नहीं तो फायदा क्या हुआ तुमसे पूछने का? अगर तुम भी कोई अच्छा आइडिया नहीं ले पा रही हो, फिर तो मैं ही अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में जो बोल रही हूँ सही हूँ. नो, इट्स अ प्रोसेस राबिया ना. आप कुछ बोलेंगी, फिर मैं कुछ बोलूंगी, फिर आप उसको इम्प्रूव करेंगी, फिर मैं. टीम वर्क राबिया, दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद फ्यूचर, राइट? ठीक है, ओके. कमिंग टू द ड्रामाज, आज मैं सुबह इतने अच्छे मूड में थी और मुझे इतना मजा आया था. आई एम लाइक, यार क्या टाइम है. एक्चुअली हमारे ड्रामे बड़े मजे के हो रहे हैं. आज ऐश के जुनून आएगा, वो भी बड़े मजे का होता है. वीकेंड हमारा वैसे ही बहुत जबरदस्त होता है. Sundays are so interesting now. Fridays are not bad as well. Wednesday, Thursday, मीम से मोहब्बत आता है. So I was like, यार ये तो बड़े अच्छे ड्रामे आ रहे हैं आजकल. So as a reviewer आपको मजा आता है देखने का और बात करने का उनके बारे में. आप आगे कुछ कहने वाली थी इसके बाद जो आपने मुझे कहा था. हाँ, बिल्कुल कोशिश भी मत करें आप. डोंट इवन ट्राई, डोंट गो देयर. I'm not. I'm being nice to you. अच्छा, एक्चुअली मुझे तो लगा इस दफा कि वीकेंड ना, मेरा संडे वो आके गुजर गया, क्योंकि मैंने सैटरडे नाइट तन्मन नीलो नील देखा था. राबिया, द होल ऑफ संडे आई वाज जस्ट टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल फ्रॉम द टीम ऑफ तन्मन नीलो नील टू गेट, बिकॉज वो ड्रामा मेरे दिमाग में यूं 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 करके घूम रहा था, और उसके आखिरी 10 मिनट तो शायद मैंने 3 या 4 दफा देखे होंगे. इतना खूबसूरत था कि मैं तो उसी ड्रामे के अंदर गुम हुई हुई थी. तो मैंने, आई थिंक, बाकी जो है वो कल रात के जो है मैंने सुबह को देखे. Okay. ठीक है. Which drama are we starting with first? लेट्स स्टार्ट विद मीम से मोहब्बत. ठीक है. Any particular reason for starting with मीम से मोहब्बत? यस, बिकॉज आई वाज गोइंग ऑनलाइन और मैं पढ़ रही थी कि लोग काफ़ी बैशिंग कर रहे हैं मीम से मोहब्बत को, कि बहुत रिग्रेसिव स्टोरी लाइन है, और वो दोनों जो हेरोइंस हैं, सबीका एंड क्या नाम है इनका, रोशी, जो है ये एक आदमी के लिए लड़ रही हैं फेस टू फेस, और उनका फेस ऑफ हो रहा है, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड देन अहद रजा मीर का जो कैरेक्टर है तलहा, वो बहुत ज्यादा टॉक डाउन कर रहा है रोशी को. सो पीपल वर फाइंडिंग फॉल्ट विद अ लॉट ऑफ स्टफ. एंड देन मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसने बहुत लॉजिकली डिफेंड किया हुआ था उस ड्रामे की उसको स्क्रिप्ट को, एंड देयर वर सो मेनी लाइक्स ऑन दैट पर्टिकुलर कमेंट.
एंड मैंने एक चीज सोची जो मैं लिखने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं, ये मैं राबिया के साथ डिस्कस करूंगी इन ड्रामा का, विच इज कि मीम से मोहब्बत की जो पहली 2-3 किस्तों में आपने डैमेज किया है ना रोशी के कैरेक्टर को, लोगों ने देखना छोड़ दिया था उस टाइम पे, एंड दैट्स द रीजन. व्हाट डू यू थिंक? सॉरी, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई बिकॉज अभी तुम ना दो डिफरेंट बातें कह रही हो. एक तुम ये कह रही हो कि लोगों को, आई नो मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने कुछ पोस्ट भी देखे हैं जिसपे पीपल आर क्वेश्चनिंग के उन दोनों का फेस ऑफ, सबीका का और आयत का या रोशी का फेस ऑफ क्यों ज़रूरी था ओवर अ मैन. सो वो रिग्रेसिव है, ऐसा नहीं करना चाहिए. और एक तो ये हो गया, ठीक है. फिर तुम दूसरा ये कह रही हो कि तुमने कुछ पढ़ा, वो मुझे नहीं समझ आई. फिर तुम दूसरा ये कह रही हो कि क्योंकि कुछ शुरू में ड्रामे में मसले थे बिकॉज ऑफ रोशीज कैरेक्टर पोर्ट्रेयल दैट पीपल हैड स्टॉप्ड वाचिंग इट. सो आई एम नॉट श्योर व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, व्हिच पॉइंट आर वी कवरिंग. लेट मी एक्सप्लेन. सो ये जो मैं कह रही हूँ फेस ऑफ की बात, और ये सब जो तलहा का कैरेक्टर था, जो रोशी जो आउट ऑफ कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड बिहेव कर रही हैं, ये सब पॉइंट्स लोगों ने मेंशन करे थे. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब एक ड्रामे के शुरू में पहले 2-3 एपिसोड में आपका मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओटीटी हो जाता है, जो मैं और तुम भी कह रहे थे, लोग वो ड्रामा या तो देखना छोड़ देते हैं या उस ड्रामे की हर टर्न पे, हर ट्विस्ट पे बुराई ही निकालते हैं. एंड देन इट्स लाइक वन पर्सन write something and the other people follow, yes, 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 till someone who has a lot of courage actually negates those points and says, yes, I agree with you, these things did happen, but look at this and this. And that is what I feel I wanted to say about the drama, कि ये सब हुआ था. और अब मुझसे इतने लोग पूछते हैं तो मैं कहती हूँ कि सुनो, वो अब उस चीज से आगे बढ़ गए पहली 2-3 एपिसोड से. there's a lot more happening in it. So that's what I'm saying. Okay, so this is what I think. Number one, मुझे लगता है हम लोग कुछ थोड़े चीदा लोग थे जिनको रोशी का कैरेक्टर मसला लग रहा था शुरू में. द व्यूज वर अमेजिंग फ्रॉम डे वन. सो आई डोंट थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल had the same view that you and I had, or had issues with the drama or left watching it. अगर वो होगी तो वो 15 से भी कम परसेंटेज होगी, which is negligible, I feel, you know. So I just feel कि वो चीज़ है तो वो नहीं हुआ. बट येस, मे बी हमारी मे बी क्या फॉर श्योर हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है, और अब ड्रामों में फीमेल कैरेक्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है कि लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्यों फेस ऑफ हो रहा है एंड एवरीथिंग. जहाँ मुझे फेस ऑफ पे थोड़ा सा मसला है, मुझे एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था बिकॉज मैं मीम से मोहब्बत की अब एक डिफरेंट फेज में आ गई हूँ, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ. मेरा इशू क्या था, मैंने ये कमेंट्स पढ़े थे ड्रामा देखने से पहले, मैंने एपिसोड बाद में देखी थी, तो आई वॉज रेडी फॉर दिस. तो जब वो आया तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, मैंने क्वेश्चन किया ये क्यों दिखा रहे हैं. लेकिन बाद में जो होने वाला है विच इज सबीका कंप्लेनिंग टू तलहा, तो आई न्यू कि वो चीज़ लाने के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी था. उसके अलावा ये हो नहीं सकता था, क्योंकि वो जो ट्विस्ट लाना था आपने, उसके लिए ये फेस ऑफ होना बहुत ज़रूरी था. चाहे आप उसको रिग्रेसिव बोलें या कुछ भी बोलें, ठीक है. यस, अहद रज़ा मीर का कैरेक्टर उससे बदतमीजी करता है, बट वी ऑल्सो फील दैट रोशी जो है वो लाइन को क्रॉस करके बहुत ज़्यादा पुश करती है, ये भी रियलिटी है. लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, हम देख रहे हैं. सो ये फैक्ट्स हैं, इन सब के साथ हम ड्रामा देख रहे हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है. सम पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, आर नॉट ओके विद इट, दैट्स फाइन. मुझे जो इशू है ना, मुझे लगता है ये नहीं था. जो सबीका को आपने दिखाया ना, मेरे लिए ये सब चीज़ सही हो जाती अगर जो सबीका जब रोई ना, इट एक्चुअली मेड मी क्वेश्चन शाजिया कि ये क्या सही कह रही है, इसने जो ये बात बोली थी क्या वाकई आयत तक, रोशी तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी, क्या इसकी कंप्लेंट सही है. बिकॉज दे वर इन लव विद ईच अदर, दे वर एंगेज, दे ब्रोक अप, एंड अब उसको एक तीसरा बंदा आके इस तरह बोल रहा है, तो इज शी फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, और उसकी ह्यूमिलिएशन जो है वो सही है. वो मैं इस दैट सीन मेड मी थिंक लाइक दैट. सो मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था. लेकिन क्या हुआ उसके बाद, सबीका ने जब देखा कि तलहा को गुस्सा चढ़ा है, तो सबीका ने ऐसे आंसू साफ किए और सबीका ऐसे हो गई. देन द होल मोमेंट वाज गॉन फॉर मी. सो पूरा वो जो जर्नी आप यहाँ से लेकर आए थे फेस ऑफ से लेके यहाँ तक, वो सब मेरे लिए खत्म हो गया. बिकॉज आई वाज लाइक ये तो फिर वही टिपिकल चीज़ हो गई जिसमें आपने एक जो पैरेलल में आपके साथ लड़की है हीरोइन के अगेंस्ट, उसको आपने नेगेटिव और कंस्पायरिंग ही दिखाना है. तो मेरे लिए ये जर्नी हुआ था. आई विश कि सबीका जेन्युइनली उससे कंप्लेन कर रही होती. वाई कांट वी हैव negative characters or characters which are grey but have a negative role in the drama who have human emotions, कि वो वाकई सच्ची में ये बात बोल रही थी, उसको ज़रूरत नहीं है pretend करने के लिए. It could have been a genuine complaint from her rather than that scheming thing कि वो आंसू ऐसे साफ करिए कि ओ अब तलहा तो पिट गया, you know. So this is what
I went through. Okay, this is a completely different point, but coming to your point, yes, I agree with you. लेकिन मुझे लगता है कि जब राइटिंग ऐसी होती है तो हमारे राइटर्स या हमारे क्रिएटर्स हमारी मेन कैरेक्टर को में कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको ये नहीं लगता कि रोशी विल शाइन एनीवे, व्हाई डू दे हैव टू शो अनदर पर्सन, दूसरे किरदार को बुरा दिखाना जरूरी क्यों है अगर आपको एक किरदार को अच्छा दिखाना है, आप सबके लिए फील क्यों नहीं करवा सकते? एंड दैट्स वेयर योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि सभी का, क्योंकि वो उसकी बात सही थी, आई एग्रीड विथ हर कि चाहे हमारा ब्रेकअप हो गया कुछ भी हो गया, उसको तो ये नहीं पता कि तलहा ने नहीं बताया है, एंड नोइंग तलहा शी मस्ट हैव बीन शॉक, लेकिन क्योंकि उसने उसको प्ले किया तलहा को इस तरह, एंड इन ऑर्डर टू गेट टू रोशी, अगेन आई कम बैक टू द सेम पॉइंट, टू women फाइटिंग ओवर वन मैन एंड शोइंग इट लाइक दिस, तो तुम्हारी बात भी घूम फिर के इसी पे आती है कि वो स्कीमिंग पे आ गई है। बट शायद ये देखो एक और चीज़ भी है ना, मीम से मोहब्बत, एंड आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट सेइंग एनीथिंग बिकॉज हम सबसे ज़्यादा लोगों को कॉल आउट करते हैं, हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है? तो आई आई जस्ट होप कि मैं एक आई होप मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही कह रही हूँ। सो मीम से मोहब्बत जो है ना वो एक डिफरेंट जॉनरा है, मुझे लगता है कि वो कॉमेडी है, उसमें चीज़ें, अब जैसे मैं इस बात पर सोच रही हूँ तो मुझे ये लग रहा था कि हम जब तक रोशी की बेवकूफ़ी वाली हरकतें हो रही थी ना, वो नहीं समझ आ रही थी बिकॉज़ दे वर नॉट मेकिंग सेंस। लेकिन उसके बाद जो रोशी कह रही है वो हमें मज़ा आता है, ठीक है? जब उसने हील पहन के आई, आई डिड से कि मुझे उस चीज़ की समझ नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे जज़्बे ऐसे थे कि हाँ, सबीका ने तलहा को छोड़ा था, अब तो सबीका को सुनाओ ये दोबारा इसकी ज़िंदगी में कैसे आ गई? हाँ, हाँ, रोशी ने बड़ा अच्छा किया, रोशी ने इसको सुनाई, देखा ये क्या समझिए, ये शी वॉक ऑल ओवर तलहा, यू नो? I was going through emotions like that. Maybe I am also a weak audience and I get influenced by the dramas. But the story has made me think like that, take sides and be in this mode कि I'm team Roshi and I don't want Sabika to be successful, you know. मैं पूरे उस mode में जाके ये drama देख रही हूँ. हाँ, so it just depends on the mood you are watching the drama. So okay, so समराइजिंग व्हाट यू सेड, मीम से मोहब्बत एक ऐसी कहानी है अभी तक जिसमें आप उसी सीन को कॉल आउट भी कर सकते हैं और आप उसी सीन को आराम से बैठ के देख भी सकते हैं और कहते हैं ओ आई एम रूटिंग फॉर रोशी, ओके, और आई वांट तलहा टू फैसिलिटेट रोशीज जर्नी, जिस तरह जो रोशी अब पढ़ रही है और काम कर रही है और तलहा ने उसको बिठाया बोर्ड के ऊपर विद दैट मीटिंग, जबकि ही नोज दैट शी इज एन इंटर्न, और उसको वो भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम या तो नेगेटिवली ले सकते हैं कि लड़की अकेली नहीं कर सकती, जरूरी है कि तलहा की जरूरी, या हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ शोइंग अ रिलेशनशिप एंड इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। बट ऑल्सो शाजिया मे बी ये जो उन्होंने दिखाया है, ठीक है, बिकॉज दे आर शोइंग अ प्रोग्रेशन इन रोशीज कैरेक्टर, ठीक है? कहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी, कहाँ वो पढ़ना नहीं चाहती थी, कहाँ वो हमेशा बेवकूफ़ी की बात करती थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हमें चेंज होते हुए नजर आ रहा है। सो मे बी ये फाइट भी थी, ये जो आर्ग्यूमेंट भी था सबीका और रोशी का, ये भी उसकी जर्नी का हिस्सा है कि अब उसको तलहा डांटेगा, यू नो, अगली वाली एपिसोड में, देन मे बी शी विल ऑल्सो थिंक एंड शी विल ऑल्सो रियलाइज कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाउंड्रीज हैं हर शख्स की, नो मैटर हाउ आई फील अबाउट दैट गाय। सो मे बी आगे जाके ड्रामा इस चीज़ को भी दिखा सके हमें, इट कुड बी अ process, it could be a journey that Roshi is going to go through. So Roshi is still undergoing a journey and I like your point Rabia because from the beginning से अभी तक भी हमने देखा है कि रोशी की एक जर्नी हुई है और आगे जाके भी ये जर्नी होगी, और मुझे तो लगता है ऑडियंसेस की भी एक जर्नी हुई है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज कॉलिंग आउट बिफोर आई एम नॉट कॉलिंग आउट सो मच राइट नाउ। कैरेक्टर्स की भी जर्नी हुई है, एक्टर्स की भी जर्नी हुई है, सो एंड बिकॉज MSM हैज सो मच गुड गोइंग फॉर इट, I would like to keep watching it despite all the things that people are calling it out for. नहीं, ऑल्सो देखो ना, अब देखो वो गई, ठीक है, वो उसको लेकर गया साथ में, वो देख रही होती है, वो साइट विजिट पे जाते हैं, वो सब देख रही है, वो यू नो मेजर कर रही है एंड एवरीथिंग, बट डीप डाउन वो वही रोशी है जो उसकी कोर है, वो उसकी कोर को नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है? सो शी इज चेंजिंग बट हर कोर इज द सेम, कि उसको समंदर नजर आता है, उसको अच्छा लगता है और वो कहती है ओ मुझे जाना है, मुझे जाना है, देखना है, तलहा लेट्स हर गो देयर। सो I think these are the things that we are appreciating and we are understanding कि okay, रोशी का कैरेक्टर ऐसा है, रोशी ऐसी चीज़ें ही करेगी। ये भी एक डिफरेंस होता है कि जब आप ऑडियंस को एक कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर लें, या एटलीस्ट मेरे साथ ही हो चुका है, तो मैं रोशी की कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि वो ऐसा करेगी। अब जैसे उसने बर्थडे के लिए किया, तो इट वॉज लाइक कि वो उसने सोचा भी नहीं और वो गई, उसने सब डेकोरेट किया और यू नो वो आउट ऑफ द वे जाके सब कुछ करी, एंड देन शी वॉज रियली हर्ट जब तलहा ने उसको बोला कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द रोशी दैट वी एक्सपेक्ट कि फ़ोन करके वो तलहा के अब्बा को फ़ौरन जो है ना अंकल को वो दे रही है, अपडेट दे रही है कि आपको पता है ये हो गया और आप फिक्र ही नहीं करें।
बिकॉज दिस इज हाउ रोशी का कैरेक्टर हमारे जहन में अब बिठा दिया गया है. ऑल्सो आई थिंक कि तलहा का जहाँ कैरेक्टर बड़ा मिच्योर एंड लॉजिकल एंड रैशनल एंड करेक्ट दिखाया है, वहाँ तलहा ने जिस तरह रोशी से कहा तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो उसके अपने फेयर्स एंड उसका डार्क साइड जो है ना वो कभी कभी आता है. एंड आई हैव टू से बोथ द स्क्रिप्ट एंड बोथ आहत रज़ामीज़ इज परफॉर्मिंग इट सो वेल, क्योंकि वेन वी लाइक हिम आई फेल बैड फॉर रोशी एंड आई वाज लाइक व्हाई आर यू बीइंग सो मीन एंड इनसेंसिटिव व्हेन यू टॉक. और वो तो चली जाती, वो तो फिर उस वक्त वो आ गए कमरे के अंदर एंड बिकॉज ऑफ मोहित और वट एवर यू नो कि एक सीन नहीं क्रिएट हो, शी वाज क्वाइट. तो ये भी एक साथ साथ चल रहा है. तलहा डेफिनेटली हैज हिज फ्लॉज एंड हिज ग्रे एरियाज. So I feel Talha is just reacting in response to his feelings. मुझे लगता है Talha does not want कि वो रोशी के साथ ज्यादती करे, क्योंकि वो बार बार ये कहता है कि वो यंग है, उसको ये है, शी डजंट डिजर्व मी, मैं उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकता. तो इस उसमें वो रिएक्ट करे बाय गोइंग टूवर्ड्स सबीका, कि वो अपने आप को उस तरफ ले जा रहा है, थिंकिंग ओ मैं तो रोशी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो रोशी के साथ नहीं कर सकता, तो मैं उसको ये नेगेटिव फीलिंग दे दूँ, मैं उसको बता दूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये हो रहा है. एंड उसके फादर जो है उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रोशी के साथ कॉन्वर्सेशन थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि उसको दिखा दो कि तुम ही तुम हो. तो वो कहती है क्या मतलब है. तो ही अंडरस्टैंड दैट तलहा इज डूइंग ऑल ऑफ दिस इन रिएक्शन टू हिज फीलिंग्स फॉर रोशी. He wants to escape from them. Maybe he is, but then I feel he might be leading Sabika on. And क्योंकि जब उसके अब्बा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, तो कहता है कि नहीं मैं चाहता तो नहीं हूँ लेकिन आपके लिए कर लूंगा. एंड I thought that he's going to say Sabika. लेकिन जब उन्होंने कहा रोशी तो एकदम से ही was stunned again. नहीं, वो सबीका से नहीं करेगा, बिकॉज सबीका विल नेवर एक्सपेक्ट मोहित. सो मेरा नहीं ख्याल कि वो सबीका से करेगा. और देखो सबीका वापस आई है ना, तो अगर वो वाकई जेन्युइनली उसके लिए फीलिंग्स रखती तो सबसे पहले आके ये कहती कि मैं मोहित को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे से गलती हुई. उसने तो आज तक ये बात ही नहीं बोली है. उसने अभी रोते रोते जब वो शिकायत करी थी तब ये बोला कि मेरा सबसे बड़ा फैसला था तुम्हें छोड़ के जाना है, दिस एंड दैट. उसमें भी कहीं उसने मोहित की बात नहीं की. लेकिन वो मोहित के पास आके उनको प्यार करने की कोशिश कर रही हैं और वो दोस्तियां करने की कोशिश कर रही हैं और मोहित जो है वो साफ कर रहे हैं उनकी, एंड ही इज नॉट लाइकिंग इट. मुझे रोशी का कमेंट, डिस्पाइट ऑल दैट फाइट एंड द फेस ऑफ एंड एवरीथिंग, जो उसने कहा सबीका से कि इफ यू लव समवन then you love the people around them, you can't behave like this with them. ये मुझे उसकी बात, तो रोशी के जो भी उसका OTT या एग्जैजरेटेड या बचपना है उसके अंदर उसकी बातों में बहुत सच्चाई है, बहुत अपनाइयत है. दैट्स व्हाई वी आर लविंग इट. यू नो व्हाई, अब मैं यही बात बोल रही हूँ, उस फेस ऑफ में ये भी था कि यू नो रोशी सबीका इज दिस मैच्योर औरत, एंड दिखाया है मैच्योर लड़की दिखाई है जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट है. एंड रोशी इज नॉट रिस्पेक्टेड एट ऑल एंड शी इज नॉट टेकन वेरी सीरियसली. आस पास रिस्पेक्ट नहीं, मेरा मतलब सीरियसली नहीं ली जाती. तो जब वो गाड़ी में बैठ के वो कहती है ना, ऐसे सर हटाती कि मैं तो नहीं जाऊंगी, तो वी आर, आई थिंक ऑल ऑफ दोज पीपल हु फील दैट उनकी इतनी पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो दे वर लाइक connecting with her कि अच्छा देखा, she took a stand, we can also take a stand. I don't know, these kind of psychological thinking also happens when you're watching a story. But मीम्स हम और बड़े मज़े की थी. मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आई एम स्केयर्ड फॉर रोशी कि अब बेचारी का दिल कैसे टूटेगा जब अभी पता चलेगा उसको, जब तलहा उसे डांटेगा. हाँ, बेचारी का दिल टूट जाएगा, बहुत दफा टूटेगा till तलहा अंडरस्टैंड्स. और वन थिंग आई डिड वांट टू कॉल आउट वाज कि जो बोर्डरूम सीन में जब वो रोशी ने उठाया था वो क्वेश्चन कि ये तो बहुत ज्यादा आपने अपस्केल बनाया हुआ है, आप एक आर्किटेक्ट फर्म की बात करें, थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहिए, थोड़ी सी डिटेल में यहाँ जाना चाहिए था, बिकॉज बाकी आपने बहुत डिटेल में उनकी मेजरिंग और सब और आप साइड पे लेकर गए थे. दिस आर्ग्यूमेंट एंड हर पॉइंट शुड हैव बीन मोर क्लेवर एंड शार्प. मुझे लग रहा था वो सरसरी उन्होंने पॉइंट डाला है जिसमें अभी ये तो सभी सोच सकते हैं ना कि भाई आप अपना अपस्किल प्रोजेक्ट बना रहे हैं. सो आई फेल कि यहाँ थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे. अच्छा, मेरे लिए कंफ्यूजन ये थी कि मुझे नहीं पता प्रोजेक्ट क्या है. सो जो उसकी जो कमेंट्स है ना वो बिल्कुल सही थे, लेकिन क्योंकि हमें ये नहीं पता था ये हॉस्पिटल बन रहा है, ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ये शॉप बन रहा है, किसी का ऑफिस बन रहा है, क्या है. अगर आप ये एक्सप्लेन कर देते ना, वो मुझे याद नहीं है कि कहीं भी डिस्कशन हुई है. बस ये हो रहा है कि दोनों फर्म्स जो है वो कोलैबोरेट कर सकती हैं, वो ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं. जब वो उसको साइट एरिया पे लेके गया और वो जो मैंने देखा, तब मुझे ख्याल आया कि ओ इट कुड बी अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल एरिया, दैट्स व्हाई दे वर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबिलिटी. सो इफ दे हैड ओनली मेंशन कि हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं जहां हम फ्लैट्स लोगों के लिए करेंगे, देन इट वुड हैव मेड परफेक्ट सेंस व्हाट द कमेंट्स वर कि क्वालिटी नहीं, अफोर्डेबिलिटी भी आपको क्वालिटी के साथ साथ देखनी है. आई एग्जैक्टली फेल्ट द सेम थिंग दैट व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, ये चीज़ क्या है. और इसकी वजह से रोशी का कमेंट जो है ना वो थोड़ा सा
उस तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं लग सका हमें जिस तरीके से हमें लगना चाहिए था। Okay, I just felt कि residential area में भी बताना चाहिए. There are many premium residential areas that people are willing to pay for. तो आप कौन सी एरिया में किसके लिए बना रहे हैं, थोड़ी सी डिटेल. Anyway, खैर, we can go on. उनकी शादी हो गई है रोहेल की, और उनकी वो पहुंच गए हैं. या वो मज़े का था, वो क्यूट सा सीन है। मुझे लगता है अब शायद उस ट्रैक को मैं एन्जॉय करना शुरू कर दूँ। इट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर द मदर सो उसकी हालत ख़राब हो रही थी। दैट्स ऑल आई हैव टू से ऑन दैट वन। अच्छा, और वहाँ वो लोग स्कीमिंग कर रहे हैं, उमर एंड माही, दे आर ट्राइंग टू गेट द पुप्पो, सलीका पुप्पो टू टर्न अराउंड, एंड आई थिंक इट जस्ट माइट वर्क. आई थिंक इट्स अ स्वीट वे ऑफ मेकिंग हर रियलाइज, बिकॉज है भी तो ये इनकी भतीजी ना, तो ये तो इतना गलत काम तो नहीं करेगी, सोच समझ के ही कर रही है. वो बड़े मज़े का था जब माही ने बोला कि संडे को मैं उससे बोलूँगी अच्छा ये कर दे, बट वो स्त्री इतनी अच्छी नहीं करता जितना पप्पा करते हैं। ये नहीं आपने सही सिखाया। एंड द पप्पोज़ रिएक्शन वाज़ लाइक उनकी आँखें खुलती जा रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई लाइक दैट सीन, मुझे अच्छा लगा, मुझे उसको देखने में मज़ा आया। बाकी आई थिंक देयर इज़ नॉट मच, मुझे और नहीं याद आ रहा, बस यही सब चीज़ें हुई थी। मेजरली तो तलहा एंड रोशी की चीज़ें हो रही हैं एज़ ऑलवेज़। तलहा और उसके फादर का इंटरैक्शन भी बहुत मज़े का होता है। वो जो पार्क में जाके बैठते हैं और फिर मतलब वो बेंच जो है ना वो मेरे लिए एक सिंबल बन गया कि दोनों जाके बैठेंगे, कोई ना कोई बात होगी उनकी इंटरेस्टिंग और कोई इंपॉर्टेंट बात, यू नो। इम्पोर्टेंट बात होगी, लेकिन यू आर थिंकिंग कि तलहा इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स सबीका. मुझे तो लग रहा है दैट ही इज मूविंग टूवर्ड्स गेटिंग मैरिड टू हर. शर्त लग गई, कितने की शर्त लगी? नहीं, सभी का को तो वो मना करेगा फॉर श्योर। सभी का इज़ नॉट कमिंग बैक। चलो, लेट्स सी तलहा फिसलते हैं कि नहीं फिसलते. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच वन इज़ दैट? बताइए कौन सा. वी कैन डू फरार। लॉट ऑफ फन भाई. बाली एंड बातिश जो है वो, राबिया, दैट सीन आई जस्ट रिमेम्बर्ड, वो जो कहता है फाल निकालो. एक तो मुझे बड़े मजे का लगा कि उसने पहले पंजाबी में किया, फिर उसने उर्दू में ट्रांसलेशन करके उसको दिखाया. इट वाज नॉट जस्ट अम्यूजिंग, इट वाज अ वेरी क्लेवर वे ऑफ शोइंग कि ये कराची से आया, मैं इधर से हूँ, तो इसको हम मिक्स करके इस तरह कर दें. लेकिन I was so confused. What should Batish do? He can't do that to Faraz. क्या होगा आगे? मैं भी यही सोच रही हूँ कि बातिश कैन नॉट डू दिस टू फराज एंड आई वाज वेरी शॉक्ड एंड आई वाज लाइक बातिश ने इसको इतनी आगे जाने भी क्यों दिया है? बट प्रॉब्लम ये है कि बातिश और बाली का जो कनेक्शन वो दिखा रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बातिश बाली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। वो बाली को भी बचाना चाहता है लेकिन वो फराज को भी बचाना चाहता है, तो बातिश बीच में फंस गया है। एंड आई वाज लाइक बातिश से बोलो तुम भागो यहाँ से, बाली को वो फराज को लेके कहीं और, बिकॉज फराज ने तुम्हें भी बचाया हुआ है। सो एंड बाली से आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी कोल्ड हार्टेडली उसको बोलेगा इसको हटा दो अपनी जान बचाने के लिए। बट मोर देन ऑल ऑफ दैट आई हैव टू से शाजिया, इतनी अच्छी एपिसोड थी, आई डोंट थिंक आई हैव इनफ वर्ड्स। एंड मुस्तफ़ा अफरीदी, ओ माय गुडनेस, व्हाट अ ब्रिलियंट राइटर ही इज़ एंड आई थिंक ही इज़ सो अंडररेटेड। क्या कहानी है, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, अब आपको पता चल गया बातिश बाली का और फसी का उन्होंने जवानी का टाइम दिखाया, अब ये चीज़ तो सेट है। एक नया ट्विस्ट आ गया, उसके बाद बग्गी की दफ़ा एक और नया ट्विस्ट आ गया एंड यू लाइक वाओ, हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। सो कल की एपिसोड में कॉन्स्टेंटली चीज़ें हो रही थी और शायद आई थिंक मैंने पिछली दफ़ा भी यही बोला था कि कॉन्स्टेंटली चीज़ें हो रही थी, इतनी फास्ट पेस थी, इतने मज़े की चीज़ें हो रही थी, आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हो रहे थे और आप नहीं सोच रहे थे कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। यू वर लाइक अब आगे क्या होगा, आई वॉन्ट टू नो दिस। It was very interesting. I totally agree with you. सिर्फ मैं होप कर रही थी कि बाली का जो है ना एक थोड़ा सा सॉफ्ट साइड निकले, बट बाली इज रूथलेस एंड ही हैज टू बी, एंड वी सॉ दैट व्हेन ही वाज विद मोहसिन बेग व्हेन ही वाज यंगर. अच्छा, मोहसिन बेग एंड फसी का फेस ऑफ तो बहुत ही मजे का था. एंड मैंने अच्छा, हमें पता नहीं था, सोच रही थी सादिया बताएगी इसको, नहीं बताएगी, लेकिन बताने का तरीका भी तो, डायलॉग्स भी तो देखो ना कितने मजे के थे कि एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ, तो मैंने सोचा ये क्या कह रही है. आई मीन आई न्यू व्हाट शी इज सेइंग, बट फसी बेचारा वहीं जो है ना रुक गया अपने ट्रैक्स में. एंड देन शी सेड, इतनी अच्छा उसका सेंटिमेंट इतना अच्छा था कि अब मैं आपसे कोई चीज छुपा नहीं सकती, सो अब मैं आपको बताऊंगी. एंड देन यू नो ही टुक हर इनसाइड, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द सीन बिकॉज यू जस्ट मेंशनड इट इन द रिव्यू एज वेल. या इट्स ओके, तुम बात करो जो तुम्हें कहना है, नहीं, मुझे, मैं सोची थी ये करेगा पहचानेगा नहीं पहचानेगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी बियर्ड भी हो गई है एंड टाइम लगता है आपको पहचानने में. ऑब्वियसली मोहसिन बेग तो फसी को नहीं पहचान सकता क्योंकि वो तो बिल्कुल डिफरेंट था, ही वाज मच यंगर, दिस इज व्हाट आई थॉट. फसी पहचानेगा, लेकिन डायलॉग्स अगेन कितनी अच्छी थी. ही सेड, मैं भी उसी क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ हूँ जिस क्रॉस रोड्स पे आप खड़ी थी. एंड देन सादिया वाज सो कंफ्यूज, शी डिडंट नो. एंड ऑफ कोर्स द लाइटिंग एंड एवरीथिंग, कि जब लाइट खुली फिर एकदम से उनका चेहरा रोशन हुआ,
फिर फसी का कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर हुआ, एंड देन जिस तरह उन्होंने बार्गेनिंग करी, एंड मोहसिन बेग बीइंग द गुड पर्सन, ही सेड कि तुम मुझे कर लो, उसके बाद तुम वापस भर्ती हो जाओगे, एंड ही सेड कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, एंड ही सेड मुझे पता है। तो वो बड़ी क्विक कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन उसमें सारी बातें निकल आई कि मुझे पता है कि बातिश कहाँ है, बाली के पास है, एंड मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। और देखो ये सीन कितना, ये पूरी जो कॉम्बिनेशन सीन थी वो कितनी पावरफुल थी। फ्रॉम द टाइम जब सादिया उसे कहती है एंड उसकी क्यूरोसिटी इतनी बढ़ती है कि ऑटोमेटिकली एज इफ मैग्नेट उसको खींच रहा हो ना, वो मोटरसाइकिल से उतरता है, उसकी चाबी बंद करता है, अंदर चला जाता है, एंड देन ही इज कंफ्यूज टू सी मोहसिन बेग. And I want to give a huge shout out to the DOP, to the director, you know, both Wajahat Hussain and Musaddiq Malik for this episode. वो जो सीन था कि वो हल्का सा उसका चेहरा जो है वो डार्क है और आधा आधा अंधेरे में और आधा नजर आ रहा है, एंड मोहसिन वो सोच रहा है फसी के क्या करना है. उसके बाद सादिया लाइट ऑन करती है एंड देन द होल फेस लाइट्स अप एंड देन ही रिकग्नाइजेस. आई थॉट दैट वाज सच अ ग्रेट ट्विस्ट, such a great twist, and I was so in awe. I was like, ये कितना जबरदस्त इन्होंने दिखाया है, कितने अच्छे तरीके से. इट्स लाइक अनवेलिंग द फेस ऑफ मोहसिन बेग, और उसको हिट करता है कि अच्छा ये कौन है. फिर उन्होंने उसको फ्लैशबैक में दिखाया. सो आई थिंक फ्रॉम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम DOP, फ्रॉम सिनेमाटोग्राफी, दिस एपिसोड वाज अनदर अ ग्रेट अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क. और अब आगे जाके भी मुझे मजा आया था. शाजिया, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, देर आइंग ईच अदर कि कौन क्या बोले, अच्छा खतरा है नहीं खतरा है, क्या करें. दोनों की एक दूसरे के लिए आई थिंक सॉफ्ट फीलिंग्स भी थी, लेकिन पास्ट की वजह से वो एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे. तो आई थिंक पूरा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया, और उसी कॉन्वर्सेशन से वो आपको बैक स्टोरी भी दिखा रहे थे और नेक्स्ट ट्विस्ट पे भी लेके चले गए, विच वॉज कि मैं बातिश के पास तुम्हें ले चलता हूँ, वो बाली के पास है. और मुझे ये भी बात अच्छी लगी, एक डायलॉग बोला था तुमने, मुझे याद दिलाया. मोहसिन बेग ने कहा कि तुम बातिश पे पहुंचना चाहते हो, मैं उसके ऊपर वालों पे पहुंचना चाहता हूँ. विच आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई वांट फसी टू नो कि भाई बात एंड सादिया के बातिश ने नहीं मारा तुम्हारे अब्बा को, हमदानी साहब को. तो ये सिर्फ ये जो राज है ना, ये सिर्फ मोहसिन बेग खोल सकता है, बिकॉज इसको पता है कि ये किस तरह वर्क करते हैं. हाँ, लेकिन उसको पता है कि उसको भी नहीं पता कि शायद कि बातिश ने मारा ही नहीं मारा, बिकॉज बातिश वाज उनका किलर था QIP का. ये तो मुझे लगता है बिल्कुल एंड के लिए उन्होंने रखा हुआ होगा, ये सीक्रेट आउट होने के लिए. तब सादिया भी सोचे कि बातिश या फसी, अब खैर आई थिंक अब तो उसके दिल में फसी के लिए फीलिंग्स आ गई हैं. विच कमिंग बैक टू द सीन बिटवीन फसी, हिज मदर एंड सादिया, इतना कोई क्यूट सीन है ना वो, इतना कोई क्यूट सीन है, सच एन अपलिफ्टिंग पॉजिटिव सीन. आपको मजा भी आ रहा होता है, एंड यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड फसीज फीलिंग ऑल्सो कि भाई नहीं करें, यू आर डूइंग टू मच, जस्ट स्टॉप हियर. हाँ भाई, वो उन्होंने कहा ना कि बुलवा लेते. एक्चुअली आई वाज थिंकिंग फसीज मदर इज फाइन, वो अकेली घर में रह रही है इतनी डेंजरस सिटी के अंदर, जिसमें वैसे ही उसके घर कूद फलांग के दीवार से आ रहे होते हैं लोग, और क्या जरूरत है मौसी साहब को बुला ले कर लेने का. आई वाज टोटली फॉर द मदर एट दैट टाइम. अच्छा ये बताएं भाई, अब ये तो पता चल गया कि बाली ने पकड़ा मोहसिन बेग की, जो वो गद्दारी कर रहा था, वो जाके जो उसके उन लोगों के सीक्रेट बता रहा है. अब वो आई एम अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट को ही बता रहा है या उनके दुश्मनों को बता रहा है, जो वो पूरा कब्रिस्तान में उन्होंने दिखाया. तो बाली को बताया गया कि तुम मोहसिन बेग को मार दो, लेकिन उसके साथ ही दूसरे बंदे को ये दिया उन्होंने कि बाली उससे मारेगा और तुम बाली को मार देना. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड इन बिटवीन? कि बातिश तो वही है, बाली चला गया और मोहसिन बेग जेल में. व्हाट डू यू थिंक मस्ट हैव हैपेंड? व्हाट्स योर गेस? भाई इतना मुश्किल सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? मैं मुस्तफ़ा अफरीदी साहब के जहन में तो नहीं बैठ के जवाब दे सकती आपको. ऑब्वियसली आई थिंक कि मोहसिन बेग मस्ट हैव प्लेड अ स्मार्ट कार्ड ओवर हियर. आई डोंट थिंक इनकी कोई फिजिकल झड़प हुई होगी. आई थिंक कि इसने कुछ माइंड गेम खेला है या इनको कुछ समझाया है मेंटली, जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हुए हैं, अलग अलग रास्ते गए हैं, और मोहसिन बेग बाद में पकड़ा गया है बिकॉज ही वाज गिविंग अप देयर सीक्रेट्स टू द पुलिस. क्योंकि उसने फसी से कहा था मैंने कोशिश तो करी थी, लेकिन जो दुबई में बैठे हुए थे उन्होंने पकड़ लिया मुझे. लेकिन बात ये कि बातिश तो अभी तक QIP के साथ है ना, तो ये कैसे हुआ कि बाली चला गया और बातिश यहीं रह गया, क्योंकि वो दोनों तो साथ हैं. सो ये मुझे बड़ी क्यूरोसिटी, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, कि हाउ कम बातिश डिडंट गो. बट आई आल्सो फील कि पीपल डोंट नो कि बाली जिंदा है. सिर्फ फसी को पता है कि बाली जिंदा है, क्योंकि वो जो उसने हुक्म दिया था ना कि इसको मारो, तो मे बी या तो उन्होंने ये कहा कि मोहसिन बेग नहीं मार सका, मोहसिन बेग को नहीं मार सके, और मोहसिन बेग ने बाली को मार दिया, इसलिए बाली को बचा के वो इधर ले आए. मे बी मोहसिन बेग ने कहीं से कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की हुई और वो उसको सुनाएगा कि देखो तुम्हारे तो अपने मरने के ऑर्डर्स आए हुए, क्योंकि बातिश उस ऑर्डर में शामिल नहीं है ना, तो बातिश कुड हैव स्टिल स्टेड देयर. मे बी समथिंग लाइक दैट हैपेंड.
राबिया, आपकी जो प्रिडिक्शंस है ना वो तो एक्चुअली क्या, व्हाट इज दैट वर्ड, मात दे देती हैं, चेस में कहते हैं ना। मतलब मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो आप कह रही हैं दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, बिकॉज बाली का सिर्फ यही होगा ना, उसका एस्केप रूट यही होगा कि उसको पता होगा मुझे तो मरना ही है। उसकी सारी हवा निकलेगी, वो जो हीरो बन रहा है ना अभी मोहसिन बेग के सामने। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, वैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगी यार, क्योंकि मैंने भी कहा था कि इसने कोई माइंड का खेल खेला होगा, इसने फिजिकली कोई झड़प नहीं हुई होगी, एंड इस तरह ये निकल जाएगा। और हाँ, या अब ये किस तरह की बाली की डेथ कैसे फेक करी है, दिस आई डोंट नो। वो तो बोला होगा मार के फेंक दिया है, उसमें क्या बात है, वो तो मोहसिन बेग ने अगर अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया है तो फिर तो नहीं होगा ना, इसीलिए शायद मोहसिन बेग जेल में गया था। लेकिन बात ये कि मोहसिन बेग जो है ना वो शातिर इंसान है, उसको जेल में भी सब चीज़ें पता थी, वो जेल से भी भाग गया जब उसको थोड़ा सा रास्ता मिला, उसको हर चीज़ पता होती है, उसने प्लानिंग की होती है, उसके हर जगह कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, एंड आई एम सो ग्लैड समी खान इज डूइंग दिस कैरेक्टर बिकॉज ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट परफॉर्मिंग दिस रोल। वो एक अच्छा था। दूसरा, आई वांट टू हाईलाइट, आई थिंक ह्यूज क्रेडिट गोज़ टू मुस्तफ़ा अफरीदी, ये शायद मैंने पहले भी बोला है। वो हमेशा कोई ना कोई अच्छी बात कर रहे होते हैं, और इसमें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमारी जो यूथ है अगर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए तो किस तरीके से वो कभी-कभी उनकी माइंड्स जो हैं वो मैनिपुलेट हो जाती हैं, और वो एक एजेंडा या एक मैनिफेस्टो के पीछे अपना ये भूल जाते हैं कि क्या सही क्या गलत है। स्पेशली लड़के जो जिनके पास कोई कोई चीज़ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, जैसे बातिश लॉस्ट है, जैसे बाली जो है वो लॉस्ट है, तो वो ऐसे लॉस्ट लड़कों को पकड़ के ले आते हैं एंड देन दे यूज देम फॉर देयर ओन पर्पसेस। तो आई वांट टू हाईलाइट दैट कि इट्स कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द लाइफ ऑफ आवर यूथ्स, कुछ साल पहले भी और इवन नाउ। बिल्कुल राबिया, यू आर सो राइट। एंड इन बच्चों को बेचारों को ना, ये लोग एमलेस होते हैं, इनको कोई गोल चाहिए होता है, इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। उसके बाद ये भी दिखा रहे हैं कि अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम, दे कांट डू इट, इट्स डू और डाई। तो ये भी एक दफा आप फंस गए इसके अंदर, जब आप यंग थे, आप बड़े होते हैं, आप में थोड़ी सी समझ आती है, तो आप बाहर नहीं निकल सकते इससे। Okay, coming to Buggy. Oh my goodness. Again, twist. I was not expecting and I was feeling so scared for her. मैंने कहा ये जिस चीज़ से भागी है तो वहीं फंस गई है। और वो कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से वो लेकर आए जब वो सेक्रेटरी के पास बैठे हुए वो तीनों भाई। I was like, no way, it cannot happen. What are they talking about? But उन्होंने बोलना शुरू किया कि तुम्हारा नाम था, वो हर रात उधर जाता था। I was like, ओ माई गुडनेस। अब आई एम थिंकिंग क्या वाकई उसने उसको बेच दिया, एंड वॉज शी अ प्रोस्टिट्यूट, या वो प्रोस्टिट्यूट तो नहीं बोलेंगे, क्या वो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, इस तरह यूज कर रहे थे उसको, एंड देन इवेंचुअली चौधरी अकमल ने उसको बचाया आके बग्गी को। बहुत मेरा भी वाकई रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल सस्पिशियस नहीं लग रहा था शुरू में। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ द एग्जीक्यूशन, द एडिटिंग एंड द परफॉर्मेंसेस। और फिर ना वो बस ड्राइवर मुझे लग रहा था डॉजी, बस ड्राइवर तो मुझे लग रहा था कि इसको हेल्प करने के लिए आया। और मैं पिछले एपिसोड में कह रही, चलो इतना अच्छा है, ऐसे भी लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं। बदतमीज को देखो, बस से उसको कर रहा है, ट्रक से बस से उसकी वो कर रहा है, बागेने। यस, एंड दैट सीन वाज वेरी स्कैरी। देखो कुछ नहीं दिखाना पड़ा, उन्होंने सिर्फ दरवाजे बंद करे, फिर उसने खिड़की बंद करी, एंड दैट वाज इनफ। But I'm so scared, Shazia. I was feeling so bad for Buggy. I was like, बेचारी, and I feel कि इसीलिए जब वो अपनी माँ के पास बैठी है ना, उसको सब याद आ रहा है, क्योंकि माँ बार बार पूछ रही हुआ क्या है, तो उसको अपनी ज़िंदगी याद आ रही है। That's what I think, because Buggy जो हमने पहले देखी और to Buggy now, उसका स्पिरिट खत्म हो चुका है। और वो कितना अच्छा सीन था यार, वो बिल्कुल ऐसे बैठी है, लुकिंग, वो ऐसे बैठी हुई है, उसकी उसकी बॉडी, उसकी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है सुहाई की, वो कितनी ज़बरदस्त है, दैट she doesn't want to be bothered, she's given up, she's lifeless. यू नो वट आई लव द मदर्स कैरेक्टर, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने कहा इस जगह और इस घर में और भी जगह है लाशों की। इट वॉज जस्ट अमेजिंग, दैट डायलॉग वॉज लाइक वाओ। Yeah, and I also like, again, I want to appreciate, I think the attention to detail, the cinematography. एक ही फ्रेम था जिसमें यहाँ पे वो शीशे में उन्होंने दिखाया बगी का रिफ्लेक्शन, वहाँ से कैच किया, इधर बारिश हो रही है और बारिश भी इतनी परफेक्ट दिखाई कि जहाँ दरख्त है वहाँ पे सूखा है, बाकी पानी गिर रहा है, और फिर इफ़त रहीम का जो कैरेक्टर है, जो माँ है, वो जाके साइड पे खड़ी हो जाती है, ऑल ऑफ दिस इन वन फ्रेम। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सो कूल, एंड देन अटेंशन टू डिटेल वाज सो गुड, जिस तरह उनके कपड़े हैं। और यही बात है जब हम दूसरे ड्रामों में अक्सर कैरेक्टर से बात कर रहे होते हैं कि यार ये क्यों नहीं समझ आ रही हमें,
वी कैन फील फॉर बग्गी एंड हर मदर बिकॉज सर में तेल लगा हुआ है, वो बिल्कुल लग रहा है गाँव में ही रहने वाली हैं, उनके कपड़े, उनके प्रिंट्स भी वैसे ही हैं, you know. So all of these things are adding to our visual experience. Yes, Rabia, I think you have said it all. I don't need to say it. Definitely, that's why we are enjoying it. Should we move on to Babrik now? Because there was some detail there या as well. बब्रिक की बात करी थी मैं, इवन बब्रिक जब अपने भाई को खाना बनाना सिखा रहा है तो चिकन भी, मैं लाइक इन्होंने एक्चुअली दिखाया कि वो पहले भून रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता भूनते भूनते वो ब्राउन हो गया है और टमाटर डाले हैं ऑल दैट, मतलब इतनी अटेंशन टू डिटेल थी, यू नो. अच्छा देखो उनके डायलॉग्स भी कितने इंटरेस्टिंग थे ना, बिकॉज एटलीस्ट मुझे तो ये सिखाया गया था कि पहले गोश्त अपना पानी छोड़ता है, उसके बाद उसमें टमाटर डालो, एंड दैट्स व्हाट बब्रिक वाज टीचिंग हिम कि पहले गोश्त को भूनो अच्छी तरह से, उसके बाद वो बेचारा छोटा इतना क्यूट कह रहा अब तो देख लो अब तो हो गया कि नहीं हो गया, बहुत क्यूट सीन था वो. एंड आई वाज फीलिंग बैड फॉर बब्रिक एट दिस पॉइंट इन टाइम, इट्स लाइक इसको नहीं पता इसके साथ क्या होने वाला है, इसके आई होप कि वो रुक जाए, वो नहीं जाए, आई होप सो. क्योंकि प्रोमोज में मुझे कुछ ऐसी चीज़ याद आ रही है, लेकिन वो भी इतना पुराना था एंड बब्रिक की स्टोरी को काइंड ऑफ हमने यू नो ओवरडू ही कर दिया है, ओवरलुक ही कर दिया है. बट आई वाज फीलिंग फॉर बब्रिक एट दैट पॉइंट इन टाइम कि दिस होल फैमिली डजंट नो व्हाट्स अबाउट टू हैपन टू देम. नई प्रोमो में दिखाया था कि जाले इज गोइंग टू सेव हिम, जाले कुछ आई थिंक ओवर हियर कर लेगी और वो जाके बब्रिक से कहेगी कि तुम मत जाना, बट देन देयर इज गोइंग टू बी अ फेस ऑफ, वहां अब उन दोनों के बीच में होगा कुछ, तो लेट्स सी कि क्या होता है. वो गन्स वंस निकली थी उस टाइम पे. ठीक है, आई थिंक वी हैव डन फॉर आवर, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. ओके, व्हिच वन डू यू वांट टू डू, कर्जे जा और तन मन नीलो? ओके जी, द नेक्स्ट ड्रामा कैन बी कर्जे जाम. कर्जे जा, ओके जी. सो कर्जे जा की ये कहानी है कि डू यू थिंक, अच्छा ये तो हमें पता था कि ये तो होने वाला है कि अमार और नशफा की जो है ना शादी की बात छिड़ेगी, ये तो सब के जितने लोग कर्जे जा वर्ल्ड के अंदर है ना, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं रिव्यूअर्स, सब कह रहे होगा. लेकिन मुझे लगता है कि अमार इज नॉट एज गिल्टी as he is made out to be, and I think they will get married and I think they will eventually be okay. What do you think? You know, I was thinking exactly the same thing, शाज़िया. कल जिस तरीके से अमार का क्या, एक तो दो चीज़, एक तो इतनी चीज़ें मेरे जहन में चल रही ना, कर्जे जाऊँ वो so good. That's why I was so excited. सुबह में आई तो I was like, I'm ready for review because कर्जे जाऊँ फरार इतनी मजे की एपिसोड्स आई हैं, you know. I was so excited because कर्जे जाऊँ इतनी सरप्राइजिंग एपिसोड थी, मैं मसलसल मतलब मैं एक सेकंड के लिए बोर नहीं हो रही थी. और जो अमार का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है ना, to make us feel this way for a character who's negative, who we think is a murderer and a rapist, उसके लिए हमें emotions feel कराना, क्या ज़बरदस्त बात है यार ये. a big shout out to the writer and the director and नामीर for doing such a brilliant performance कि आपको लगा कि यार जब वो कहते हैं ना अपनी दादी को कि दुआ करें कि मैं मर जाऊँ, तो एकदम से ना मेरे दिल को कुछ हुआ, and I felt like यार इसके साथ अच्छा नहीं हुआ. He didn't want to be who he is, but he turned out to be this. लेकिन हमें कहाँ से कहाँ पहुँच गई. जो तुम कह रही हो मैंने भी exactly सोचा, मुझे लगता है कि शायद maybe he's not that much involved. Maybe he was not part of the gang who did that to Maheen. लेकिन माहीन को कुछ तो याद होगा जो वो इल्ज़ाम लगा रही थी. तुम्हारी वाली बात मैंने ये सोची तो मुझे confusion होता है. So he was involved. क्योंकि अदरवाइज माहीन सिर्फ उस पर क्यों इल्ज़ाम लगाती. माहीन को थोड़ा बहुत तो याद होगा शाज़िया, यू थिंक कि नहीं, एंड हिज फ्रेंड्स वर इन्वॉल्वड एंड वो बिल्कुल नहीं था इस चीज़ में. वेल आई थिंक कि उसको जब ड्रग किया था कमरे में गई होगी, उसके बाद तो वो आउट हो गई होगी, ठीक है, एंड देन जब वो जागी होगी तो फिर उसको यही नजर आया होगा अमार. लेकिन वेदर ही डिड एनीथिंग और नॉट, माय मेन प्रॉब्लम विथ हिम इज कि उसने जाके उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक के पास फेंका, सो रादर देन टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल. तो इसलिए फॉर मी ही इज, if he didn't physically do it, he seemed to have the intention to do it, क्योंकि ड्रग तो उसी ने किया था, ऊपर भी वही जा रहा था. अब हाँ शायद कुछ नहीं करता, मुझे ये अब इतनी डिटेल तो जब बाद में अगर कोर्ट केस होगा तो पता चलेगी. ओके, बिकॉज देन आई थॉट कि मे बी नशवा और अमार की शादी हो जाएगी, फिर नशवा उसको बचाएगी, बट आफ्टर लिसनिंग टू योर एक्सप्लेनेशन मुझे याद आ गया कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये सब चीज़ें तो हुई थी. सो आई एम बैक टू अमार बीइंग द गिल्टी पर्सन एज ऑफ नाउ इन माई आइज, यू नो. बट अमार और नशवा की शादी होगी, कि शादी की बात हो गई, ये तो मुझे पता था. सो आई वाज नॉट सरप्राइज, आई वाज ओनली वेटिंग कि ये कब होगा. लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है बिकॉज आई डोंट वांट नशवा टू बी मैरिड टू अमार. एंड आफ्टर दैट सीन विद बुरहान एंड नशवा, वो कितना कोई खूबसूरत प्यारा क्यूट सीन था, एंड मुझे बस आई जस्ट डोंट वांट नशवा टू गेट मैरिड टू अमार. और अभी मैंने प्रोमो भी जाके देखा तो वो हॉस्पिटल में बैठा होता है और मेरे दिल को कुछ हो रहा था. मैंने कहा ये नहीं रोक सकेगा नशवा को जाने से, यू नो, मे बी मोस्ट. सो आई डोंट नो कि वाकई होगी या नहीं होगी,
बट मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी इसी की है कि नशवा की शादी अमार से हो जाएगी. So that's the beauty of the character and the storytelling कि हमें अमार पे तरस भी आ रहा है. We don't want him to get married to her, लेकिन वो जो एक लव ट्रायंगल टाइप जो एक टॉक्सिक पर्सन होता है ना, वो इतना टॉक्सिक भी नहीं है. उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि इश्यूज बाहर से भी आ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स नाउ वी रियली लाइकिंग, और उन्होंने देखो पेसिंग कैसे करी है स्टोरी की, कि जहां अमार और नशवा की बात छिड़ी, वहीं हमने बुरहान और नशवा को देखा, you know, having this particular moment which was so beautiful, and then of course accident हो गया. But why do you think the accident has taken place? इसकी भी एक वजह है प्लॉट पॉइंट पे, मैं सोच रही थी. आई थिंक दिस इज टू मेक बिस्मा रियलाइज दैट कि उसको अपने लिए खड़ा होना है, क्योंकि जो मैंने प्रोमो देखा उसमें आसिम उसे कह रहा होता है कि अगर तुम जुल्म के लिए नहीं खड़ी होगी तो तुम भी जालिम का साथ बन जाओगी, तुम अपनी बेटी के साथ ये नहीं होने दे सकती, या समथिंग लाइक दैट. बट इट राइट नाउ इट कैन नॉट बी कि अस्मा कि आसिम और बिस्मा भी हो जाएं और बुरहान और नशवा भी हो जाएं. सो एक कपल अभी होगा और मुझे लगता है एक कपल बाद में होगा. सो माई गेस इज के नशवा will tell her दादी I will marry Amar if you let Bisma marry Asim. This is what I'm thinking. वो अपनी कुर्बानी देगी, क्योंकि इसके अलावा तो दादी नहीं होने देंगी. वो अभी भी कह रही थी, वो तो कही थी बिस्मा की का एक्सीडेंट हो गया तब भी वो मेरी इजाज़त के बगैर क्यों गई है, प्रोमो में वो ये कह रही है, यू नो. सो ये मैं सोच रही हूँ कि इस तरह करके होगा. बट आई एम रियली स्केयर्ड फॉर नशवा. हाँ, तो मुझे तो लग रहा था ये एक्सीडेंट उन्होंने किया इस तरह, क्योंकि बिस्मा तो कभी अपने घर से बाहर निकलती नहीं आसिम के साथ, लेकिन बुरहान ने कहा कि आप बिस्मा को लेकर आइएगा. तो फाइनली इन दोनों की कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन, अभी चाहे नहीं हो लेकिन एटलीस्ट बातचीत शुरू हो जाएगी. कॉन्वर्सेशन विल स्टार्ट बिटवीन, और इनको करीब लाने का यही एक तरीका था कि ये मिले तो एक दूसरे से, मिल भी नहीं रहे थे, बातचीत भी नहीं कर रहे थे. एंड यस यू आर राइट, दादी तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा कुछ होगा. you had raised a point, Rabia, for the hospital जो उन्होंने साइन किया था, and I felt कि not only, और साइन किया था, उन्होंने कहा था कि आप क्या हैं, डायरेक्ट रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा कि बस मैं ही हूँ रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ के लिए. तो एक तो ये पॉइंट थोड़ा सा क्लैरिफाई होता है. सेकेंड, बुरहान इज अ लॉयर, सो ही शुड अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स कांट हैपन. ऑफ कोर्स ही वाज जो बहुत हिले हुए होंगे तो इसलिए दिखाया है, बट ये छोटी सी चीज़ है, दे शुड हैव लेट इट गो. नहीं, ऑल्सो बिकॉज़ वो कहता नहीं उसके घर वाले आ रहे हैं या मैं उसका कज़न हूँ, तो मुझे लगा ये, बिकॉज़ ये तो हमने बहुत दफ़ा देखा है ना कि वो कहते हैं नहीं, कंसेंट ऑफ अ ब्लड रिलेटिव चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता. दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज़ सीन और हर्ड, यू नो. तो वो थोड़ा-सा जब आपने सुना हो फिर कोई और चीज़ हो तो आपको होता है कि यार ये क्यों दिखा रहे हैं. लेकिन आई ऑल्सो फील कि वो लाइन शायद बुरहान, डू यू थिंक बुरहान वाज़ फीलिंग गिल्टी कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, कि अगर मैंने नशवा के साथ नहीं लड़ाई की होती, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो मुझ पर गुस्सा नहीं होती, वो मेरे साथ इतना यू नो डिस्टेंस नहीं रखती, एंड शी वुड हैव सिट इन द कार विद मी, यू नो, शी वुड हैव सैट इन द कार विद मी एंड नॉट गॉटन हिट बाय द कार. आई थिंक ही माइट बी फीलिंग गिल्टी, लेकिन आई डोंट थिंक उसकी वजह से वो नाराज से होके तो नहीं गई थी उससे. उस वक्त उनकी दोस्ती हो गई थी, उसने तो वो नॉर्मली मना ही कर देती है बुरहान को कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी. बहुत कम ऐसा हुआ है कि वो गई है. नाराज़ नहीं थी, लेकिन उसने डिस्टेंस रख लिया है. अब वो थोड़ी-सी ना पुरतकल्लुफ़ हो गई है कि ओके इस तरह, यू नो, उसने अपना एक फ़ासला रखा जो पहले वो थोड़ा-सा इतना नहीं कर रही थी, क्योंकि वो बैठी 1-2 दफ़ा आई थिंक बुरहान के साथ गाड़ी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इसलिए मुझे था कि शायद उसने इसलिए कहा. कुछ कुड बी. लेकिन मुझे बताएं, फरियाल तो थोड़ी सी लग रहा है कि शी वो माइल हैं बुरहान की तरफ. जब उनकी अम्मी ने पूछा तो शी डिड से कि मैंने सोचा नहीं है बट मैं सोच सकती हूँ, एंड शी स्माइल्ड अबाउट इट. तो यहाँ अभी एक और फॉर्मूला में जो है ना, अभी एक और वेरिएबल ऐड हो रहा है. या ट्रू. बट आई लव दिस शुरू का सीन जो बुरहान और नशवा के दरमियान होता है. बुरहान को पता था वो नाराज़ है, बुरहान उसको उसी तरह मना रहा था, वो नाराज़ थी, उससे आहिस्ता-आहिस्ता करके नहीं मुझे भूख लगी है, मुझे आपकी ज़रूरत है, उनसे तो आप रोज़ मिलती हैं, आप आके बैठ जाइए. वो सच अ क्यूट सीन, एंड द होल आई थिंक उसामा की एंड यमुना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, एंड द होल यू कुड फील द कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम. इट डिडंट सीम फोर्स्ड एट ऑल, एंड आई लव द बेस्ट पार्ट फॉर मी वाज दैट व्हेन वो आगे बढ़ता है उसके आंसू साफ करने के लिए, फिर रुक जाता है, फिर पूछता है मैं आए. आई थिंक ये इतनी अच्छी बात दिखाई है ड्रामे ने, क्योंकि बहुत दफ़ा रोमांटिक सीन्स हो रहे होते हैं और हम दिखाते हैं कि कोई एक लड़का कोई एक चीज़ करता है जिसको हम रोमांस में ले लेते हैं, हम केयर में ले लेते हैं, बट आई थिंक सच थिंग्स रिक्वायर कंसेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर कोई मोहब्बत में के बगैर भी आपको टच कर सकता है गलत अंदाज से, फिर आप क्या करेंगे. सो मुझे
I want to give a huge shout out to the director, to the writer, for making sure कि Burhan's character does this and communicating it to the audiences. ऑल्सो कभी कभी राबिया यू आर सो राइट, आप उस वक्त कुछ नहीं कहते, लेकिन जब नशवा उस घर से बाहर निकलेगी शी माइट फील अ बिट स्ट्रेंज और ऑड, यू नो व्हाई ही डिड इट, क्योंकि एट दैट टाइम जो लोग कहते हैं ना कि उस वक्त क्यों नहीं कहा, उस वक्त क्यों नहीं कहा, तो वो नहीं, उस वक्त आप नहीं रिएक्ट करते हैं इस तरह. सो यू आर टोटली राइट दैट दैट वाज एन इम्पोर्टेंट सीन, इट वाज वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड, बहुत अच्छा लगा हम सबको. लेकिन मुझे जो सीन बहुत अच्छा लगा वो था जब फरियाल ने सबको टेबल के ऊपर बड़ी तमीज से लेकिन फर्मली कहा, आपको जब आना है हमारे घर आप आ सकती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं और अमार एक दूसरे से शादी कर सकते हैं. And I'm glad कि बख्तियार की वाइफ सिद्रा finally stood up to him कि क्यों तुमने थप्पड़ मारा. और शादिया, जो हम बात कर रहे थे ना अमार की, फीलिंग फॉर अमार, इट्स नॉट दैट कि आई नाउ फील कि अमार नेगेटिव नहीं है, बट यू नो इट मेड ऑल ऑफ अस आई थिंक डीपर कि बेसिकली जब आप पैदा होते हैं शुरू में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आप में दोनों टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन आपका ब्रॉटअप, आपका सोसाइटी जो होता है शायद आपको फोर्स कर दे कि आप अपनी नेगेटिव चॉइसेस को ज़्यादा चूज़ करें. उसके बाप ने उसके दोस्तों के सामने जो थप्पड़ मारा, इवन आई वॉज शॉक्ड, इवन दो अमार इज़ द गिल्टी वन इन माई आइज, आई वॉज लाइक ये क्यों मार रहा है. और उसके बाद जो उन्होंने दिखाया अमार का, और शुरू से हम कह रहे थे ना अमार को कोई इशू है, अमार को कोई इशू है, वो अब नज़र आ रहा है कि उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर अपने इशूज़ हैं, उसको नहीं समझ आती वो क्या करे. इतने बड़े मर्द को मारना उसके दोस्तों के सामने, तो आपने तो उसकी इज्जत, उसकी ईगो को ऐसे कुचल दिया ना. तो वो बहुत आई थिंक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ड्रामे ने दिखाया. एंड आई ऑल्सो लाइक द आफ्टर मैथ ऑफ ऑल ऑफ दैट हैपन, जब सारी खवातीन आ जाती हैं. औरतों का आई वांटेड टू से दिस राबिया कि जितनी भी आपने फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए हैं ना कर्ज़े जाम में, उनमें से कोई भी एक दूसरे की तरफ टॉक्सिक नहीं है. Nashwa knows that Burhan, or thinks that Burhan might like Faryal, and Faryal might like him, but she's not toxic towards them. Sidra is very not interested in Bisma, लेकिन toxic नहीं है उसके against. वो कहती है अच्छा ठीक है, छोड़ देती है उसको जो भी करना है. All of them are okay except the Dadi has an issue, so I won't go there. And बीनिश ने भी कवर अप करती है जहाँ कर सकती है नशवा के लिए, तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी between all of them. मैं एक्चुअली कनेक्ट करी थी औरतों का, जब वो वापस आती है ना आग के बाद वाले सीन में, तो वो सारी की सारी हैं, और वो मतलब ऐसा कोई वो रिलेटेबल सीन भी लग रहा था ना कि कभी कभी फैमिली में कुछ बच्चे से किसी से कुछ हो जाए या आपसे कुछ गलती हो जाए ना, फिर सारा खानदान आपके सर पे आ जाता है, एंड एवरीबडी इज आस्किंग यू. वो नहा रहे लेकिन पीछे से कि क्या हो गया क्या हो गया, उसके बाद भी उसको सांस नहीं लेने दे रहे. बट वो होल सारी सिचुएशन इस तरफ थी, एंड कुत्सी और उसकी बेटी इस तरफ खड़े होकर देख रही थी. आई वाज लाइक आफ्टर वॉचिंग दिस, आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ दिस, कुत्सिया तो कभी भी हाँ नहीं बोलेगी ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं उसके लिए हाँ बोलेगी. तो जो चांसेस थे भी हमारे के अगर थोड़े से थे कि कुत्सिया कहीं से नरमी लाती, वो तो सब चले गए. तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी कि पूरे ड्रामे को, पूरे जो सीन को उन्होंने जिस तरह एग्जीक्यूट किया. एंड यू आर राइट, आई हैड नॉट थॉट ऑफ के सारे कैरेक्टर्स इतने नॉन टॉक्सिक हैं, फीमेल कैरेक्टर्स, दे आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर अदर देन द दादी. हाँ, तो ये दिस इज व्हाई द स्टोरी इज कीपिंग अस इन्वेस्टेड, आई थिंक थ्रू आर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, आई मस्ट से. एंड अब तो आई एम एक्चुअली क्यूरियस टू नो कि राबिया जब टॉप 5 ड्रामे कहेंगी तो नंबर 1 पे फरार आएगा कि कर्ज़े जाम, या कोई तीसरा ड्रामा जिसके बारे में दिस इज हमें सो नहीं पता. डिफिकल्ट. You are right, this is so difficult. But I just want to mention two things. I think जो poetic angles डाले हुए हैं इसमें, जो एक फील लेकर आ रहे हैं, जैसे लास्ट में जो बुरहान का वो पूरा दिखाया कि वो उसके स्ट्रेचर पे उसको लेके जा रहा है, उसने उसका हाथ पकड़ा है, और तुमने देखा उसमें उन्होंने दिखाया कि नशवा उसके हाथ को ऐसे ज़ोर से पकड़ती है, फिर हाथ निकलता है. दीज आर स्मॉल थिंग्स बट दे ऐड टू द होल कनेक्शन, द होल केमिस्ट्री एंड योर विजुअल एक्सपीरियंस. फिर उसके बाद वो बार बार दिखा रहे हैं कि वो खून अपने हाथों पे देख रहा है बुरहान, एंड उसको याद आ रहा है कि गाड़ी कैसे आके लगी. इट वॉज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल. ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी थी. फिर उसके बाद बिस्मा का, कि इधर एक्सीडेंट हुआ है, बिस्मा को ना हाथ पे कुछ लगता है, उसका दिल घबरा रहा है और वो कर रही है. तो इट वॉज लाइक एक तरफ इतना सीरियस चीज़ चल रही होती है, दूसरी तरफ ये एक बड़ा ना सॉफ्ट एंगल लेकर आते हैं ज़िंदगी का या इवेंट्स का. तो ये जो बैलेंस है, आई थिंक इट्स वर्किंग आउट ब्यूटिफुली फॉर कर्ज़े जाम. It is for sure. Okay, I'm looking forward to Asim and Bisma meeting each other because that's the story I'm invested in. ठीक है जी, we can move on to the next drama which is Tanman Neelo Neel. Okay जी, Tanman Neelo Neel. तो I think I want to give a shout out to the director for not disclosing anything in the promo, क्योंकि उस episode का impact नहीं होता अगर हमें थोड़ी सी भी भिनक लग जाती कि क्या होने वाला है. What do you think? बिल्कुल सही है. खैर मैंने प्रोमो देखा नहीं था, सो मुझे पता नहीं, बट तुमने प्रोमो देखा था तो
तुम्हें मालूम होगा, बट आई एम ग्लैड दैट दे डिडंट शो एनीथिंग इन द प्रोमो. हाँ, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं होता. द अदर थिंग इज़ बहुत मैंने क्वेश्चन किया अपने आप को बिकॉज़ हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ल्यूकवार्म सी कुछ मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी एटलीस्ट कि एहसान विल डाई, कामी कुछ करेगा, ये मर जाएगा और फिर ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर. बट लेकिन मैं ये सोची थी एक एपिसोड में कैसे करेंगे सब कुछ कि उनकी अब्बा ऑल्सो पासेस अवे और पता भी नहीं चले इनको क्या होगा. ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी. लेकिन फिर इस पे भी मैं आई थिंक डिबेट यही थी कि क्या हैप्पी एंडिंग रखनी चाहिए थी या नहीं. व्हाट डू यू थिंक? सो आई थिंक पहले 2 सीरीज़ जो हुई हैं, मंजोगी और उसके बाद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अहमद अली अकबर और रमशा खान वाला जो था, तो ये तीसरी, तो उसमें दोनों में उन्होंने हैप्पी एंडिंग ही दिखाई थी, दैट दे मैनेज टू एस्केप द मॉब एंड एवरीथिंग. बट वो एक थॉट प्रोसेस लेके चल रहे थे, तो आई थिंक इस थर्ड वाले में उस थॉट प्रोसेस को सीमेंट करना, उस पे एक ठप्पा लगाना और लोगों को वाक़ई हिला देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो ये दिखाते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ सैड, बट I feel that this is the most impactful ending that could have happened, and I'm with them for taking this decision कि वो एक बहुत realistic और sad ending दिखाते, because जो आप एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, वो इसी तरीके से होता. अच्छा, 2-3 चीज़ें. एक तो जो तरतीब आपने पकड़ी ना वो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मंजूगी और नादान मेरे लिए जबकि उनका रिव्यू नहीं है ये, इतने इम्पैक्टफुल नहीं होते अगर तन्मन नीलोनी पहले आ जाता विद दैट एंडिंग. ठीक है? कि जब हमने कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं मंजोगी में भी, इसमें भी, लेकिन एट द बैक ऑफ माय माइंड देयर वाज़ समथिंग दैट वाज़ सेइंग ओके बट दिस इज़ नॉट रियल लाइफ. ये तो लकी हो गई. ठीक है? वो लड़की एक लकी हो गई थी जो दुकान में थी, जिनकी तस्वीर उन्होंने एंड में दिखाई थी, जिनको वो कांस्टेबल ने बचा लिया था. सो एंड ऑल्सो राबिया, आई फेल्ट कि जिन लोगों की जिंदगियां गई हैं, जो आपने एंड में शॉट्स दिखाए थे, वो भाई थे 2 मर्दान से और फिर सियालकोट में, तो वो सब उनकी आप डेथ्स को अंडरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये दिखाना ज़रूरी था. सो दैट्स व्हाई आई थिंक, एंड लाइक यू सेड, इट वाज़ अ वेरी स्टार्क रिमाइंडर of what we should never forget. I think as we keep talking about it, मुस्तफ़ा अफरीदी के अहद वफ़ा से मुझे वो याद आ रहे हैं. मुझे उससे पहले कोई उनका ड्रामा याद नहीं आ रहा है जो मैंने देखा हो, इस वक्त नहीं याद आ रहा. तो उनके हमेशा मैसेज होते हैं शाज़िया, ऑलवेज ही हैज़ अ मैसेज, ही हैज़ some point that he wants the readers, the writer, the viewers to think about. So this is what Mustafa Afridi's scripts are all about. So ये तो इस दफ़ा सुल्ताना सिद्दीकी ने जब प्रोडक्शन दोबारा की है और सैफ़ी साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन तीनों का ये एक मुझे लगता है कि मिला जुला ये ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों को इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर करें. तो तन्मन नीलो नील वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल और ग्रेट प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट दैट, क्योंकि जो लास्ट का सीन था ना, वो इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने वो जब बोलता है कामी खड़े होके कि हमारे इबादत की जगह पे, मुकद्दस जगहों पे ये इस तरह डांस करे तो कैसे, हम क्या करेंगे. देन दे फ्लैशबैक में शो कि वो कहता है लेकिन वो तो सिखों का है, आप कैसे प्रूव करेंगे, तो वो कहता है कि जाने दो. सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग, दैट वाज द बेस कि हम कितनी बार हम लोगों को नहीं पता रियलिटी क्या है, लेकिन किसी एक इंसान की कॉल पे विदाउट थिंकिंग व्हाट इज रियल, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज नॉट, वी रिएक्ट, द मॉब रिएक्ट्स, एंड मॉब मेंटालिटी इज वेरी वेरी डेंजरस. तो आई थिंक ड्रामे ने ये बात हाईलाइट की है. आई रियली होप दैट पीपल विल थिंक अबाउट इट, एंड a lot of people will not do anything like that ever again. I think it's very important कि आपने हमें वो फील कराया फॉर राबी, फॉर सोनू, फॉर मोन, फॉर उनके जो ताया हैं, फॉर एहसान, ताकि when these people did, when they died, we felt for them. It wasn't कि एक random character, because obviously mob भी हम ही सब है ना, हम में से ही निकलते हैं वो mob के characters जो जाते हैं और जो जलाते हैं, जो आग लगाते हैं और अपने आप को ही करते हैं. हम there is no foreign hand over here, ये हम ही कर रहे हैं सब कुछ. So it was very important for us to feel for them and understand कि इनका, and शुरू से अगर आप देखें इसमें यही नैरेटिव चल रहा था कि वो YouTube पे आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये क्यों नीचे कमेंट्स नेगेटिव आ रहे थे, और उनकी ताया उसको वो कर रहे थे, काउंटर एक्ट कर रहे थे कि नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, वो सिर्फ गा तो रही है. तो घर वाली जो है वो बड़ा पॉजिटिव एक रोल कह रहे थे. मुस्तफ़ा अफरीदी ने ये कहा था कि अगर मैं सिर्फ 2 लोगों को भी कन्विंस कर दूं कि वो नहीं करें, पार्टिसिपेट नहीं करें एक मॉब में, तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा. अच्छा, इतनी तुमने सही बात बोली है, बिकॉज़ ये कहानी जो थी ना सोनू की, राबी की और मोन की,
तो हमें हमारी फीलिंग्स इन सब के साथ थी। सोनू ने हमें जीत लिया था, राबी के तो हम दीवाने थे, ठीक है? सो वी लव्ड राबी, लाइक आई थिंक लाइक नोबडी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वी ऑल लव्ड एंड एडमायर्ड हर। देन मून के साथ जो कुछ हुआ तो हमारी सिंपैथीज मून के साथ भी थी। तो जब इन कैरेक्टर्स पे बात आई ना शाज़िया, इसीलिए हम सबको भी दुःख, दर्द या महसूस हो रहा है, क्योंकि हमें उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन था। हमें पता था वो कितने मासूम हैं, कितने इनोसेंट लोग हैं, वो ये डिज़र्व नहीं करते, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। तो अगर वो ये कहानी पूरी सुनाते नहीं तो शायद हम इस तरीके से उनसे कनेक्ट नहीं करते। और राबी के भी अपने दुखड़े थे, राबी के भी अपने मसले थे कि बाप ने उसको अटेंशन नहीं दी, बाप ने उसके कभी इस तरीके से नहीं किया, बट शी वाज स्टिल गोइंग ऑन। तो आपने हर कैरेक्टर की एक सॉफ्ट साइड दिखाई थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि शाज़िया, आई थिंक ऑलमोस्ट टिल द लास्ट 7 मिनट से पहले कुछ हुआ ही नहीं, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, देगे हो गई, ये हो गई, वो हो गई, एंड मैं सोचूं क्या होगा, एंड आई एक्चुअली थॉट मे बी दे विल मैनेज टू रन अवे, यू नो। आप कह रहे क्या होगा, नहीं समझ आ रही, मे बी जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद काम ही करेगा। तो एक तो क्यूरोसिटी आपकी मुसलसल आपको ड्रामा देखने पे मजबूर कर रही थी, आप कहीं से भी छोड़ नहीं सकते थे। और पूरी उनकी प्लानिंग और वो भी बड़ा यू नो आपको इंटरेस्टिंग थी कि यहाँ से आ गया। एंड देन दैट सीन जब वो छत पे बैठे होते हैं दोनों, और दूर से उन्होंने लिया हुआ है उसको ड्रोन शॉट भी, उसके सर पे उसके कंधे पे सर रखती है राबी सोनू के, और वो कहता है कि वो देखता है, फिर दोनों थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, और फिर वो रात को बात करें। तो आपने सारी वो चीज़ें की जिससे हमारा दिल और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था उनकी तरफ। When this happened, so we were all like shaken, you know. इट वॉज वेरी ऑल्सो, इफ यू नोटिस कि जो वो आपको आई थिंक ड्रामा ये भी याद दिला रहा था या बता रहा था कि ये जितने लोग हैं इनकी बड़ी शाइनिंग, दे वर लाइक शाइनिंग स्टार्स। देखो राबी क्या कर रही थी, उसने पूरी एक एंटरप्राइज शुरू करी थी, उसने वो पैम्फलेट्स छपवाए थे, उसने कहा था ये सारी बांटो, एवरीथिंग शी वाज हैंडलिंग सो वेल। तो जो लोग जिनकी जाने जाती हैं, दे आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ देम आर यंग पीपल, वो अपने काम में मगन होते हैं, दे आर शाइनिंग स्टार्स इन व्हाट दे आर डूइंग। और इसको जाके, इन लोगों को जाके आप मारते हैं यहाँ। ऑल्सो जब वो आता है ना देर में तड़ती है और वो कहता है कि तुम्हें रात को बात बतानी थी, अब बताओ, एंड व्हेन शी सेज तुम पहले डांस करो, अच्छा फिर बताऊंगी, मैंने कहा अब नाउ दिस इज नॉट गोना हैपन। तो एक स्टोरी टेलिंग वाइज आपने एक बात जो अधूरी छोड़ दी, तो आपने इस ट्रेजेडी के ऊपर ऐड कर दिया, विच इज वाई वी वर फीलिंग सो मच। राबी, ट्विटर वाज ट्रेंडिंग विद तन्मन नीलो नील। मैं ट्विटर को नहीं एक्सेस कर पाती हूँ बहुत दफ़ा, सो इसलिए मुझे नहीं पता कि ट्विटर पर, बट शाज़िया मैं जो ना ड्रामा देख रही थी, ठीक है, वो एंड आया, आई थिंक एक तो मैं उठ के बैठ गई थोड़ा सा ऑल अलर्ट हो गई जब मैं ड्रामा देख रही थी। लेकिन जब वो राबी ताया को कॉल करती है ना, और जब ताया भागते हुए आते हैं, आई थिंक आई वाज क्राइंग, मैं रो रही, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट दैट हिट मी हार्ड, क्योंकि ताया शुरू से उसको बचा रहे थे, और इस वक्त भी उसने मुश्किल में किसको कॉल की, ताया को, कामी के अब्बा को ही, लेकिन वो भी नहीं बचा सके। और फिर उनको जब क्राउड मारना शुरू करता है, एंड देन कामी सीज इट, इट वाज वेरी 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 ग्रेट स्टोरी टेलिंग एंड एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन वाइज भी आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू सैफी साहब के कैसे उन्होंने दिखाया राबी का दुपट्टा पड़ा हुआ है, ऊपर से उसकी सोनू की जो जैकेट है वो, फिर मून का कैसे दिखाया, एवरीथिंग, यू नो, इट वाज सो इम्पैक्टफुल कि आप आप अपने इमोशंस को, आप अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बहुत स्केरी सीन था। आई वॉच्ड इट एट थ्री टाइम्स टू गेट ऑल द एंगल्स एंड एवरीथिंग। एक तो उन्होंने एक नया ओएसटी इंट्रोड्यूस किया, सेम ओएसटी लेकिन वो स्लो में था, और उसकी लिरिक्स चेंज हो गए थे, जो मुस्तफ़ा अफरीदी ने ये वाले लिखे थे कि हम ही व्हाट वाज इट, हम ही कातिल हैं, हम ही आग के शोले हैं, कि ये हम ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है बाहर से आके। इट वाज रियली ब्यूटीफुल और बहुत ही दिल को छूने वाला, उससे वाकई आंखों में आंसू। दूसरा, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू सहर खान। अमेजिंग जब वो भाग रही थी राबिया, वो गिरी, उनको चोट भी लगी। इफ यू नोटिस, आई थिंक दैट सीन वाज डन इन द एंड। और जो पहले सीन था जब वो टेबल पे बैठी हुई बना रही थी मूवी, तो उनके यहाँ चोटें थी हाथ पे, एंड सो शी फेल, एंड देन अपेरेंटली शी डिड इट ट्वाइस, बट शी इंसिस्टेड शी इज गोइंग टू फॉल, और बहुत हार्ड ग्राउंड था। एंड देन सैफी हसन फॉर शोइंग कि, बिकॉज वो शॉर्ट्स में उनको पीछे क्राउड भी दिखाना था, वो पेस से भागता हुआ आ रहा होगा और इनको भी कैच करना था। सो हाउ यू मैनेज टू शो बोथ टुगेदर, ताकि वो फील हो कि गली में से क्राउड आ रहा है एंड दे क्लोजिंग ऑन। आई हैव नॉट सीन दैट इन मोस्ट ड्रामास, एंड आई थिंक द एग्जीक्यूशन वाज अमेजिंग। सही बात है, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन थी, सिनेमेटोग्राफी वाइज ऑल्सो, एंगल्स वाइज और परफॉर्मेंसेज वाइज, एवरीथिंग वाज रियली ग्रेट। तन्मन दीनो लील is a drama that deserves huge appreciation, and I hope it managed to touch hearts and
bring out the change that it really deserved. मुस्तफ़ा अफरीदी खुद भी थे towards the end, वो अनाउंसर बने होते हैं यहाँ पे, वो रो भी रहे होते हैं। मैंने कहा ये आप तो राइटिंग के साथ साथ एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। ट्रू, या बहुत बड़ा एक थिएट्रिकल सा वो था उनका जो पूरा जो कैरेक्टर था, एंड एक तरह से दैट सॉर्ट ऑफ एडेड टू द एंटायर एम्बियंस ऑफ दैट सीन। Yeah. I think the entire cast deserves a huge shout out. सबकी performances बहुत अच्छी थी, लड्डू की performance, सबकी performances बहुत अच्छी थी। एंड तन्मय नीलो नील अभी तक हमें हंसा रहा था, हमारे होंठों पे स्माइल लेकर आ रहा था, and towards the end it made us cry. Also, if you want to know more about Tanman Neel O'Neill, so we will be publishing, inshallah, I hope today, if not today, tomorrow morning, talk with the cast and the makers and creators of Tanman Neel O'Neill on their experience. I just want to say it was a great and brave effort by Hum TV, Sultana Siddiqui, Saifi Saab, Mustafa Afridi, and the entire team to take up this project, to take up this concept and implement it. मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में बात होती है, ड्रामे बनते हैं, तो ये एक बहुत ही बहादुरी की अटेम्प्ट थी जिसके लिए उन लोगों को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप राबिया, अग्रीड। From that we will move on to सुन मेरे दिल, आपने नहीं देखा शाज़िया। खुशखबरी ये है कि इस हफ्ते सुन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड आएगी। क्या लास्ट एपिसोड आ रही है? इस हफ्ते आ रही है क्योंकि पिछले हफ्ते सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है। ओके, चलो ठीक है, फिर एक काम करना है मुझे, मैं कर लूँ जल्दी। जी कहिए। सो बस आई एक्चुअली वॉज हैप्पी टू सी द सेकेंड लास्ट एपिसोड। तो जब मैंने टाइटल देखा तो आई थिंक मेरा प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, मैं रिलैक्स हो गई, तो खत्म होने वाला है। तो मुझे एक्चुअली मज़ा आया क्योंकि सदफ ने अमार से बोला कि ये गोलियां हैं, अगर तुम ये खा लो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम्हारे इन गोली खाने के बाद ना 50-50 चांस है कि तुम बच जाओ या तुम मर जाओ। एंड अमार की हालत ख़राब हुई होती है और मुझे पता था वो नहीं करेगा। सो आई रियली लाइक द ट्विस्ट कि उसने उसको डराया, उसने वो किया एंड वो उस टेस्ट में फेल हो गया। वो भाग के चला जाता है, वो कहता है तुमने तो मुझे मारने की वो कर रही हो। ये मुझे वो ट्विस्ट मज़े का लगा। मेरा फियर ये है कि आई रियली होप कि लड़कियां इसको देख के करना ना शुरू कर दें, क्योंकि फिर हमशा भी यही करती है। हमशा को जब पता चलता है तो हमशा जिस बंदे के साथ इन्वॉल्व है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो जो कैरेक्टर कर रहे हैं उनका कैरेक्टर, मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, तो वो भी उसको यही करती है, उसको गोलियां देती है और उससे कहती है उसने तो चॉकलेट की गोलियां दी थी, तुम्हें तो मैं असली वाली गोलियां दे रही हूँ, सो इफ यू रियली लव मी यू ईट इट। सो आई डोंट वॉन्ट गर्ल्स टू फॉलो दैट, बट दैट होल ट्विस्ट वॉज वेरी फन एंड आई फील के उसके बाद सदफ के दिमाग में जितनी भी कोई कन्फ्यूजन थी या कुछ थी ना, वो क्लियर हो गई कि नो आई डोंट वांट दिस गाय इज नॉट फॉर मी, और उसने रिजाइन भी कर दिया। सो आई वाज थैंक गॉड कि इसने रिजाइन कर दिया, इसको अक्ल समझ आई। सो वो तमाम चीज़ें जो हम कब से चाह रहे थे कि सुन मेरे दिल में हो, उन्होंने हमें तड़पा के तरसा के और थोड़ा सा टॉर्चर करके इस वाली एपिसोड में दिखा दी कि वो रिज़ाइन कर देती है, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है, वो वापस चली जाती है और वो माँ को बोलती है कि बस मैंने जितना करना था कर लिया, मैं जॉब करूँगी और मैं बिलाल अब्दुल्ला का सारा लोन वापस कर दूंगी। मज़े की बात अब ये है कि बिलाल अब्दुल्ला उसके घर आ गए हैं। ये बात हमशा को भी नहीं पता है कि बिलाल अब्दुल्ला वो सपोज टू फ्लाई अवे फ्रॉम दुबई, बट बिलाल अब्दुल्ला जो है वो नहीं कर सके। सो नाउ आई एम वेटिंग कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या हमें हैप्पी एंडिंग मिलेगी या हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आई थिंक बिलाल अब्दुल्ला भी जो चाह रहा था कि भाई ये डिसाइड कर ले, वो शायद अब उसको भी पता चल गया होगा कि सदफ उसको छोड़ चुकी है, अब उसके साथ नहीं है। वो अज्यूम कर रहा था कि शायद वो उसके साथ चली जाएगी, दोनों साथ हो जाएंगे। अब जब उसको भी पता चल गया है कि ये उससे आज़ाद हो गई है, मे बी नाउ ही वांट्स हर बैक। सो आई वाज एक्चुअली हैप्पी टू सी द एपिसोड एंड क्वाइट रिलैक्स्ड। हाँ, ये मुझे नहीं समझ आई कि आई विश कि थोड़ा सा सदफ ने शुरू में ना बिलाल अब्दुल्ला को ज़्यादा सुनाया होता, अच्छी तरह सुनाया होता, वो भी मज़े का था। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो तमाम चीज़ें जो मैं चाह रही थी ना वो हो गई, कि सदफ उसको सुना के जाती है, कहती है कि आपको गलतफहमी है, मैंने आपको छोड़ा था उसके लिए, इट्स नॉट दैट कि मैं आप उसके लिए नहीं, आपके लिए उसको छोड़ रही हूँ, यू नो, इनडायरेक्टली वो उसको कहती है। और वो कहती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे रोकने की कोशिश नहीं करें, आप मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे समझ आ गया कि मैं आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। तो इट वॉज फन टू वॉच इट वॉज मज़े का। थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करके देख रही थी क्योंकि वो इतने लंबे डायलॉग्स थे दैट आई वाज लाइक बस भाई बोर हो गया, अब गोलियाँ खानी है तो खा लो अमार, नहीं खानी है तो नहीं खाओ अमार, तुम रोना बंद कर दो, बिकॉज आई वाज टायर्ड ऑफ वॉचिंग द सेम आंसू फ्रॉम अमार अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड सदफ के वही जुमले कि तुमने मुझे मारा था, तुमने मुझे नहीं मारा। सो इन अ वे इट वॉज फन टू वॉच द लास्ट 2 एपिसोड्स। मुझे एक्चुअली मज़ा आया, थोड़ा फॉरवर्ड करके मैंने देख लिया था।
नाउ वी जस्ट हैव टू सी के लास्ट एपिसोड में क्या होता है. आई थिंक बिल्कुल एंड पे ले जाके ना हमें दिखाएंगे कि दे बोथ गेट टुगेदर. थोड़ा सा वो कंफ्यूजन होगी, वो समझेगा कि अच्छा ये अभी भी मुझसे शायद प्यार नहीं करती है, या वो उसका पता नहीं कोई टेस्ट लेगा. कुछ मैंने प्रोमो में देखा था बिकॉज आई वाज क्यूरियस. तो आई थिंक एंड में जाके सदफ खुद बोलेगी कि आई लव यू एंड आई वांट टू बी विद यू. सो लेट्स सी. बस आई डोंट हैव मच टू से अबाउट सुन मेरे दिल. छोटा सा ही रिव्यू है क्योंकि इतना कुछ खास नहीं हुआ. जो हुआ वो सब था जो आई थिंक हम सब देखना चाह रहे थे. ओके, सो सबसे पहले तो रिवाइंड कर लें कि जो पहली लाइन राबिया ने बोली थी ना, आई वॉज रियली हैप्पी टू सी द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ सुन मेरे दिल. तो शम्स या मनसब जो भी इसको एडिट कर रहे हैं, वो आता है ना एडिट में कि वो बार बार रिपीट होता है. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द एंड सेकंड लास्ट. उसको आप जरा 2-3 दफा चलाइएगा उसको रिवाइंड में, ठीक है. दूसरा ये कि लास्ट एपिसोड तो बहुत ज्यादा मतलब इसके ऊपर गैसेस प्रिडिक्शंस बहुत कुछ हो सकते हैं. अब आपने ये कहा है कि वो दोनों दिखाएंगे, साथ नहीं होगा. मेरे दिमाग में तो वो आ रहा है, क्या कहते हैं, दिल वाले दुल्हनिया के, वो ट्रेन पे चढ़ गए होंगे, वो भागती भी आएंगी, फिर वो हाथ देंगे बाहर. फिर वो जब आपने इतना ड्रामा कर ही दिया है तो फिर आप एंड में भी प्लीज हमें थोड़ा ड्रामा ही दे दें. डायलॉग्स कम, ड्रामा ज्यादा, तो हमें भी मजा आ जाए थोड़ा. बिकॉज आई थिंक सिंस द बिगिनिंग वी बीन वेटिंग फॉर बिलाल अब्दुल्ला एंड सदफ टू गेट टुगेदर. सो आई फील इट्स आपको एक्चुअली ड्रामा मिलेगा. और आपकी बात पता है बड़ी सही है जो आपने अभी बोली है ना, शादी दिल वाले दुल्हनिया वाली. वो गाड़ी में जा रहा होगा और वो आके उसको रोकेगी ऐसे, तो वो ट्रेन पे तो नहीं रोकेगी, वो गाड़ी के सामने आके रोकेगी. बारिश हो रही होगी शायद, और फिर वो उतर के आएगा, फिर वो उसको बोलेगी. सो आपको ड्रामा मिल जाएगा मुझे लगता है है. ना, मिल जाएगा मुझे. ठीक है, ओके, डन. और बाय द वे मैंने हैप्पी इसलिए बोला है, एज आई सेड, कि ऑल द थिंग्स दैट आई वांटेड टू हैपन एंड आई वाज रिलैक्स्ड एंड सुकून में कि ये ड्रामा अब खत्म हो रहा है एंड वील फाइनली गेट नो टू सी नो नो समथिंग नो नो डिफरेंट. नो 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 राबिया, अब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकती कुछ. अच्छा, वन थिंग, सॉरी, आई वांटेड टू ऐड, आई डिडंट वॉच द ड्रामा. हमशा का पोल खोलेगा कि नहीं खोलेगा, या हमशा विल जस्ट सेल थ्रू द सनसेट एंड मेकिंग ऑल दिस मेस दैट शी मेड? मुझे लगता है हमशा जो है ना, जब ये दरवाजा खोलने जाएगी तो हमशा फोन पे सुन रही होगी कि कौन है, और हमशा खुदकुशी कर लेगी. लेकिन कॉल राबिया, ये तो अच्छा एंड नहीं हुआ. ये तो मकफाते अमल सही नहीं हुआ. इसको तो और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी. हाँ, होना तो चाहिए थे, बट नाउ इट्स इररिलेवेंट बिकॉज आई जस्ट वांट द ड्रामा टू फिनिश. ओके, ठीक है, डन. एंड आवर कन्वर्सेशन कैन आल्सो एंड ऑन सुन मेरे दिल. या दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप प्लीज़ कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए. किसी ने पिछली बार कमेंट किया था कि राबिया वो क्रिकेट वाली वीडियो करें, तो मैं सोची थी मैं तो क्रिकेट वाली कौन सी वीडियो करती हूँ. फिर मैं नीचे कमेंट में जवाब भी दिया था. आई हैवंट वॉच्ड इट येट, बट अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा. मे बी यू गाइज वर टॉकिंग अबाउट द इंडिया पाकिस्तान मैच. एक दफ़ा हुआ था तो मैंने अपने चैनल पे किया था. इज़ दैट व्हाट यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट, दैट आई शुड डू वीडियोज़ लाइक दैट? बिकॉज मैं क्रिकेट बहुत कम देखती हूँ. तो या सो अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. वी आर रीडिंग योर कमेंट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज. ओह, एंड वेरी सून, फॉर आपने क्रिकेट की बात करी, तो अभी कराची में फर्स्ट मैच शुरू होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड. मुझे नहीं पता कितनी ट्रैफिक रोकी जाएगी, कितनी मुश्किल होगी आने जाने में. आई थिंक इट्स ऑन वेडनेसडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. यस, लेट्स सी क्या होता है उस दिन. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग. खुदा हाफिज.